I'm Abhilash Rajput from Rose Public School Suryali. So, आज मैं आगे इस नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर चैप्टर्स को एक नेक्स्ट जो उसका कंटेंट पार्ट है, सब कंटेंट पॉइंट है, दैट इज द नाजी वर्ल्ड व्यू, उसके बारे में वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, दैट what was the ideology of Nazi, how does what sort of ideology, ठीक है, he had lead and put himself in especially making the country as one of the richest, developed and the strong nation, ठीक है. So अब तक हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हिटलर जो है इंडिविजुअल और उसने किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया और किस तरह से उसने टेक ओवर किया और किस तरह से अपनी आइडियोलॉजिकल एक्सप्रेशंस को जो है बाकी एक्सप्रेशंस के मुकाबले में जो है उसको इस्टेब्लिश किया. और अब बात आज है जो हम समझने की कोशिश करेंगे, दैट एट व्हाट पॉइंट ही हैड what step he had taken to prove that his ideology is better than the other form of expressions or thinking. तो नाजी वर्ल्ड व्यू में हम ये चीज़ पढ़ेंगे. हिटलर की जो एक सोच थी, देखिए वैसे तो डिक्टेटर्स दुनिया में बहुत सारे डिक्टेटर्स हुए हैं और डिक्टेटर्स चाहे वो वन मैन रूल हो चाहे वन पार्टी रूल हो, तो डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी जो होती है वो हमेशा जिद्दी किस्म की होती है और उनको हमेशा एक ये कंसेप्ट जरूर रहता है कि वो किसी की बात सुन नहीं सकते. ये करैक्टर जो होता है वो ऐसा होता है कि इनमें ये चीज़ होती है कि वो किसी के सजेशंस को बहुत पॉजिटिवली नहीं लेंगे, किसी की बात को सुनना उन्हें पसंद नहीं होता है. उन्हें ये होता है कि उन्हीं की बात जो है वो मानी जाए, उन्हीं की बात को जो है तवज्जो दी जाए. तो इनमें ये ऐसे करैक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ उसमें. तो और इनको कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है. और यही वजह होती है कि उनकी यही जो सोच का दायरा होता है यही उनके डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है. इसीलिए हमें भी अपनी लाइफ में जो है इंडिविजुअल लाइफ में हमें भी ज़िद्दी या अपनी बात एक अड़े रहना या किसी की बात ना ही नहीं सुनना, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए हमारे करैक्टर में, ठीक है. तो इसीलिए सुनो सबकी एक बहुत अच्छी कहावत है हमारे उसमें कि सुनो सबकी करो अपनी, ठीक है. उससे क्या होता है कि आपके विचारों में जो है जब आप बहुत सारे सजेशंस को लेके रखते हो तो उसके बाद आपको एक अच्छा डिसीजंस लेने में आपको वो फिल्ट्रेशन के तौर पे काम आता है और आपका डिसीजन जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है और बड़ा प्रैक्टिकल होता है. तो इसीलिए किसी की भी सजेशंस को जो है वो ब्लॉक नहीं करना चाहिए. लेकिन डिक्टेटरशिप चाहे वन मैन है चाहे वन पार्टी है, वहाँ पर ये सिस्टम्स नहीं होते, ठीक है. तो इसीलिए ये चीज़ें जो हैं ये इसीलिए डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स जो होती हैं उन आज के दौर में वो एक्सेप्टेबल नहीं है और उनके आपको बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे. आप एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया के वो किम, उनका प्रेसिडेंट किम का जो ठीक है वो एज अ डिक्टेटर, ठीक है. उन नॉर्थ कोरिया की क्या कंडीशन है, वहाँ के लोगों की कैसी कंडीशन, नोबडी नोज. चाइना वन पार्टी रूल है, नोबडी नोज दैट इन व्हाट वे दे आर वर्किंग. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मैटर करती हैं. तो हमें अपने साथ हो रही इन सब बातों को भी थोड़ा सा समझना और ध्यान देना चाहिए. अब बात आती है हिटलर की. तो हिटलर का जो एक्सप्रेशन था, हिटलर का पॉपुलैरिटी, बहुत सारे डिक्टेटर हुए लेकिन हिटलर की पॉपुलैरिटी का कारण ये था कि वो एक थोड़ा सा संकी किस्म का करैक्टर था. उसने जो सोच बनाई हुई थी अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करने की, उसकी सोच इस तरह से थी कि वो क्रूरता से भरे स्टेप भी ले रहा था और लोगों के सामने अपनी इमेज भी बिल्कुल साफ सुथरी रखता था ताकि लोगों के मन में ये इम्प्रेशन नहीं जाए कि ये सचमुच एक कोई गलत काम कर रहा है. और उसने लोगों की मेंटेलिटी को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की थी और उसकी जो पॉलिसीज हुआ करती थी, द
the steps that he had taken, especially to wipe out, ठीक है, the pupils thinking is the pupils bad feeling or critical thinkings against the decisions he had taken, ठीक है, उसके लिए जो उसने सिस्टम को खत्म किया, तो वो जो पॉलिसीज थी उसको बोला था प्रोपोगंडा पॉलिसीज। मीन्स उसने ऐसे ऐसे तरीके आजमाए हुए थे, उसकी विचारधारा में ऐसे ऐसे तरीके थे, ठीक है, ऐसे ऐसे तर्क थे कि लोग जो है उसको उसको उसके लिए सपोर्ट जो है वो क्रिएट होता रहा, उसके लोगों का सपोर्ट उसको मिलता रहा। कभी किसी ने भी उसकी एक्ट्स को जो है शायद उस समय इतना क्लियरली उसको सही या गलत का डिफरेंस बताने की कोशिश नहीं कर पाए। उसकी सोच के आधार बड़े अजब गजब के थे। इसका आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि उस टाइम में दो बड़े फेमस साइंटिस्ट हुए, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपने पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की क्रिएशन के बारे में बात की थी, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी एक थ्योरी में फॉर्म किया था, सर्वाइवल द फिटेस्ट की बात कही थी, सर्वाइवल द फिटेस्ट। लेकिन ये सब चीज़ें उन्होंने ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए नहीं की थी, मानवीय व्यवस्था के बारे में नहीं कही थी। उन्होंने ये सारी बातें कही थी प्लांट स्पीसीज को लेकर, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज को लेकर, एनिमल स्पीसीज को लेकर उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन हिटलर ने उनकी इन महान बायोलॉजिस्ट की जो थ्योरी थी उसको किसके साथ कोरिलेट किया? उसने इस चीज़ से कोरिलेट किया, आप पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ समझी थी कि हिटलर की थ्योरी क्या थी, वन नेशन, वन सोसाइटी और वन लीडर, ठीक है। तो ठीक है, तो वही चीज़ जो है अब उसने यहाँ पे अपनी सोच कि जर्मनी में जो है सिर्फ आर्यन, जो नॉर्डिक आर्यन है वही रहेंगे, मतलब उसने कास्ट वेज रेशियल सिस्टम को ज़्यादा तवज्जो दे दी कि जर्मनी में जो है दैट द आर्यन ट्राइब इज, द जर्मन आर्यन ट्राइब इज वन ऑफ द वेस्ट ट्राइब एंड दे आर ओनली डिजर्व्स टू स्टे ओवर हियर and they only have the capability to make out their economic progress, ठीक है, and they are supposed to be one of the strongest, ठीक है, and the more capable species, human species in the world। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी को जो है उन्होंने कार्व आउट किया, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आर्यंस ही रहने चाहिए। और इस रेशियल आइडियोलॉजी के साथ he had propounded the new laws, new methods, जिसमें जो बाकी जातियां जो रहा करती थी जर्मनी में, उनके साथ एक बहुत ही गलत ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया। उनके लिए अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए, उनके रहने की जो जगहें थी उनको जीटोस कहा जाता था, और सबसे ज़्यादा बुरा जो हुआ था वो था ज्यूस कम्युनिटी के साथ। इनको ज्यूस कम्युनिटी जो है वो सदियों से ही एक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती आई, लेकिन और इसीलिए दे पीपल वर मोस्टली डिपेंड्स अपॉन ये जो छोटे मोटे बिजनेस वगैरह करके वो अपनी आमदनी कमाया करते थे, ठीक है। तो जर्मन्स हैड स्टार्ट, ठीक है, ब्लेमिंग ज्यूज पीपल फॉर द ह्यूमिलेशंस that German had faced after the First World War, ठीक है। उन्होंने ज्यूस को ही के ऊपर ये सारा ठिकरा फोड़ दिया कि ये जाति थी, ये लोग कायर थे, डरपोक थे, पैसे के भूखे थे, इन्होंने देश को बेच डाला। तो as I had told you that at that time the country was already facing an economic crisis and the people were expecting some kind of change in the country because the whole country was ridden by the unemployment, poverty. So naturally at that time nobody cares that what good or bad was being done by the Hitler policies. तो किसी ने इस चीज़ का अच्छे बुरे के बारे में जानकारी और सभी ने उसको सपोर्ट मिलता रहा।
और उस तरह से हिटलर ने जो है वो अपनी मंशाओं को चलने दिया। लगभग कितने लाखों के करीब जीव्स जो हैं उन्हें मार डाला गया, उन्हें इन कंसंट्रेशन कैंप्स में जाके यातनाएं दी जाती थी, उनसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाया जाता था, स्टार्वेशंस, वो कई भूख से मर जाते थे। अगर कोई व्यक्ति काम करते करते अगर थोड़ी देर सुस्ता देता था वर्किंग आवर्स में तो उसको शूट कर दिया जाता था। जो एट्रोसाइड्स जो थी, जो जिस तरह से उनके ऊपर टॉर्चर होता था, ठीक, उनका हर वीक में एक बार उनका मेडिकल टेस्ट लिया जाता था, जिसका भी अगर सपोज करो ब्लड लेवल थोड़ा सा कम है, हल्की फुल्की भी जिसमें कमी नज़र आए, उसको मार दिया जाता था, ठीक, उसे कंसंट्रेशन कैंप में। और किस तरह से मारा जाता था ये भी सुन लीजिए। सपोज करो बहुत सारे झुंड के झुंड आइस फैक्ट्रीज में ले जाएंगे, वहाँ पे उनके कपड़े जूते उतार दिया जाता था और आइस फैक्ट्री के चैम्बर में उन्हें बंद कर दिया जाता था, उनके फ्रीजर में बंद कर दिया जाता था, और इस तरह से उनकी पूरा मैसिव स्केल में उनको मारा। बहुत उसके अलग अलग तरीके थे लोगों को ये इन सब जो कंसंट्रेशन कैंप्स में जो यातनाएं देने के जो तरीके थे वो बहुत ही अलग अलग किस्म के थे, और उन तरीकों के लिए कोई किसी तरह की इंक्वायरी, कोई क्वायरी कुछ नहीं होती थी, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसा एक भयानक तथ्य था हिटलर का, और इसीलिए हिटलर जो है वो आज तक इतना, मतलब उनका नाम जो है एक क्रूरता के दायरे में जो है काफ़ी की लिस्ट में, द वे ही हैड टेकन आउट द स्टेप्स एंड द टॉर्चर ही हैड डन अगेंस्ट द डिफरेंट रेशियस्ट, ठीक है। तो वो उसमें उनका नाम सबसे ऊपर इसीलिए गया था कि वो बहुत ही टॉर्चेबल था, ठीक है। लोगों को इवन अगर आप और भी जाति के हैं, अगर आप रशियंस हैं या पोलिश ट्राइब से हैं, तब भी आपको ये सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। इवन आर्यन ट्राइब्स में भी अगर आप जर्मन आर्यंस हैं, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे रेस के साथ अगर किसी तरह का कोई संबंध बनाया है, देन आल्सो यू वर कंसिडर्ड एज इम्प्योर, आपको तब इम्प्योर कंसिडर किया जाएगा, आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। You would be completely deprived from the rights, from the facilities, from the benefits that were given that were granted for the German Aryans. तो ऐसी थी स्थिति, उसने लाखों की तादाद में लोगों की हत्याएं हुई, कोई नहीं जानता था। एक जैसे सपोज करो एक रेलवे का कोच है, एक रेलवे का डिब्बा है, उस डिब्बे में एट अ टाइम सिर्फ 10 या 15 लोग आ सकते हैं, वहाँ पे किसी तरह से ठोस के 250 लोगों को घुसेड़ना और फिर उन्हें बंद कर देना, और एक या दो दिन के बाद फिर उस डिब्बे का दरवाज़ा खोलना। तो इस तरह से वो मतलब कि लोगों को टॉर्चर देता था वो। तो और इनके रहने की जो व्यवस्था थी, जो जगह थी ज्यूज लोगों की, इन्हें एक सेपरेट जगह में रखा जाता था, और उस जगह में कोई भी किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। एक that area were not equipped with good sanitation systems, water systems, कुछ भी नहीं ऐसा हो। लोग उनको बहुत सारी बीमारियां लगेंगी, बीमारियां लगेंगी तो वो मर जाएंगे, उनको मारने का बहाना मिल जाएगा। तो इस तरह से उसका जो टॉर्चर लेवल था वो चलता था, ये कंसंट्रेशन कैंप्स में इस तरह से वो काम किया करता था, ठीक है। तो ये एक हिटलर के बारे में ये चीज़ थी। ही हैड कंसिडर्ड देम अनडिजायरेबल, ठीक है, उनको अनडिजायरेबल बोला जाता था। और ये जो प्रोग्राम्स था, ये यूथेनेसिया प्रोग्राम, ये जो जिस तरह से लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना और मारना, इसे यूथेनेसिया कैंप बोला जाता था। तो ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। आपको मैं जो टॉर्चर लेवल है, जो उसने बहुत सारे रेस एक्सपर्ट्स होते थे, अपॉइंट किए होते थे, जो कि चेक करते थे कि ये व्यक्ति प्योर आर्यंस है या नहीं है। और प्योर आर्यंस की जो निशानियाँ होती थी, ब्लू आइज, ठीक है, एंड हेल्दी, थोड़ा सा हेल्दी बॉडी,
ठीक है। इस तरह के कुछ उन्होंने अपने ही खुद डिज़ाइन, सेल्फ डिज़ाइंड करेक्टरिस्टिक फीचर्स उन्होंने क्रिएट की थी, ठीक है। और उसी के आधार पर वो जो है वीकली टेस्ट किया करते थे। अगर कोई दूसरी कास्ट का, दूसरी कम्युनिटी का, ज्यूज वगैरह को छोड़ के पॉलिश, क्योंकि पॉलिश और आर्यंस के जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे काफ़ी मिलते जुलते थे, फेशियल एक्सप्रेशंस, इसीलिए अगर कोई हेल्दी पॉलिश बच्चा नजर आता था तो उसको जो है पकड़ के उसको ऑर्फनेज में डाला जाता था, उसके पेरेंट्स से उसको अलग कर दिया जाता था, ताकि वो आगे चल के प्योर एक जर्मन रेस का हिस्सा बने। सो दिस इज़ हाउ द हिटलर हैज़ मैनेज हिज आइडियोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं आप वीडियो सुनिए, क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको सेपरेटली आपके स्कूल ऐप में भेज दूँगा इससे रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड। एंड प्लीज़ आई हैव अ very request from you students that you should watch the video regularly and properly, क्योंकि ये चीज़ पता चल हमें लग जाती है पता कि कितने बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो सो प्लीज़ डू केयर ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।